हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में ज्योग्राफी सेगमेंट के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पिछले कुछ वर्षों में पूछे जा चुके हैं। और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। किशनगंगा एक सहायक नदी है। ऑप्शन ए रावी की, बी चेनाब की, सी झेलम की, डी व्यास की। तो सही आंसर जो है वो है झेलम की। अब किशनगंगा नदी जो है उसका उद्गम स्थल जो है वो जम्मू कश्मीर में किशनसर झील है, वहाँ से हुआ है। और ये पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद के पास झेलम नदी में जाके मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे शुष्क क्षेत्र अवस्थित है। ऑप्शन ए थार मरुस्थल में, बी मंगोलिया में, सी सूडान में, डी चिली में। सही आंसर जो है वो है चिली में। चिली का जो आटाकामा मरुस्थल है वो विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। अगला क्वेश्चन है हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। ऑप्शन ए मालदीव, बी मेडागास्कर, सी लक्षद्वीप, डी सुमात्रा। तो राइट आंसर है मेडागास्कर। मेडागास्कर के पश्चात जो है फिर ये सुमात्रा का स्थान आता है जो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। अगला क्वेश्चन है गंगा मैदान में नदियों के तट के सहारे पाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं। ऑप्शन ए खादर, बी भांगर, सी भूड, डी लोयस। सही आंसर है खादर। गंगा मैदान के तट के सहारे जो है नवीन जलोढ़ मिट्टियाँ पाई जाती हैं। इस मिट्टी का नवीनीकरण लगभग प्रत्येक वर्ष होता रहता है। यह जो मिट्टी जो है विश्व की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टियों में से एक है। निम्न नदियों में से कौन सी एक हिमालय की तीनों श्रेणियों को आर पार काटती है। ऑप्शन ए रावी, बी सतलज, सी चेनाब, डी झेलम। सही आंसर जो है वो है सतलज नदी। सतलज नदी का उद्गम जो है ये मानसरोवर झील के पास अराकस ताल से हुआ है। ये 529 किलोमीटर की दूरी के दौरान जो है ये हिमालय की तीनों श्रृंखलाओं को काटती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों में से किस नदी पर धुआंधार जलप्रपात स्थित है। ऑप्शन ए नर्मदा, बी ताप्ती, सी गोदावरी, डी महानदी। तो सही आंसर जो है वो है नर्मदा। धुआंधार जलप्रपात जो है वो जबलपुर के पास नर्मदा नदी पर स्थित है। यह जो है निक पॉइंट का उदाहरण है। इसकी ऊंचाई जो है लगभग 10 मीटर है। अगला क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से किस शैल क्रम में सर्वाधिक खनिज मिलते हैं। ऑप्शन ए कोडप्पा, बी धारवाड़, सी गोंडवाना, डी लमेटा। सही आंसर है धारवाड़। धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं वो आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। इसमें जो है लगभग सभी प्रमुख धातुई खनिज जैसे लोहा, सोना, चांदी, तांबा, क्रोमियम, ये सभी चट्टानें पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है पोर्ट ब्लेयर स्थित है। ए उत्तरी अंडमान में, बी मध्य अंडमान में, सी दक्षिणी अंडमान में और डी लिटिल अंडमान में। तो सही आंसर जो है वो दक्षिणी अंडमान में। पोर्ट ब्लेयर जो है ये संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। ये जो है दक्षिणी अंडमान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक रेल मार्ग भारत में सबसे लंबा है। ऑप्शन ए दादर गुवाहाटी, बी जम्मू तवी गुवाहाटी, सी हावड़ा सी गंगानगर, डी जम्मू तवी कन्याकुमारी। तो सही आंसर जो है वो जम्मू तवी कन्याकुमारी है। ये रेल मार्ग जो है ये 3715 किलोमीटर लंबा है। इस पर जो है हिमसागर एक्सप्रेस चलती है। अगला क्वेश्चन है भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैली है। ऑप्शन ए काली मिट्टी, बी लाल मिट्टी, सी लेटराइट मिट्टी और डी जलोढ़ मिट्टी। तो सही आंसर जो है वो है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी का जो निर्माण है वो नदियों द्वारा लाए गए तलछट से हुआ है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी पाई जाती है, लेकिन इसके साथ साथ पोटेशियम तथा चूने का अंश पर्याप्त मात्रा में से पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। ऑप्शन ए तूतीकोरिन, बी चांदबाली, सी जवाहरलाल नेहरू,
डी कराईकल। सही आंसर जो है वो है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो है ये पश्चिमी तट पर स्थित है, और उसके अलावा तूतीकोरिन, चांदबाली और कराईकल बंदरगाह जो हैं ये भारत के पूर्वी तट पर स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी उदाहरण है। ऑप्शन ए पूर्ववर्ती अपवाह का, बी अनुवर्ती अपवाह का, सी परवर्ती अपवाह का और डी अध्यारोपित अपवाह का। तो सही आंसर जो है वो पूर्ववर्ती अपवाह का। अब जो पूर्ववर्ती अपवाह प्रणाली का तात्पर्य है ऐसे अपवाह प्रणाली से है जिस पर संरचना स्थला खंड के उत्थान का प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि कोई नदी अपनी घाटी का विकास कर चुकी है एवं उसके पश्चात नदी के मार्ग में उत्थान होता है एवं नदी ऊंचे उठे हुए स्थल खंड को काट कर अपने पुराने मार्ग पर कायम रहती है, तो ऐसे अपवाह प्रणाली को पूर्ववर्ती अपवाह प्रणाली कहते हैं। अब जो भारत में है ये सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, ये जो तीनों नदियां हैं ये पूर्ववर्ती अपवाह प्रणाली का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है सनई प्रायद्वीप स्थित है। ऑप्शन ए मिस्र में, बी सऊदी अरब में, सी इराक में, डी टर्की में। तो जो सही आंसर है वो है मिस्र में। तो जो सनई प्रायद्वीप है ये भूमध्य सागर के तट पर मिस्र में स्थित एक प्रायद्वीप है। अगला क्वेश्चन है भारत और नेपाल के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाली नदी है। ऑप्शन ए गंडक, बी तीस्ता, सी कोसी, डी काली। सही आंसर जो होगा वो है काली। काली नदी जो है यही जो है आपके भारत और नेपाल के मध्य जो है ये सीमा बनाती है। इसका जो दक्षिणी साइड है वो भारत में आता है और उसका उत्तरी साइड जो है वो नेपाल का बॉर्डर है। अगला क्वेश्चन है विक्टोरिया झील सीमा बनाती है। ऑप्शन ए कीनिया और इथोपिया के बीच, बी युगांडा और तंजानिया के बीच, सी जाम्बिया और मोजम्बिक के बीच, डी जायरे और अंगोला के बीच। तो सही आंसर जो है वो युगांडा और तंजानिया के बीच है। अभी जो विक्टोरिया झील है ये युगांडा और तंजानिया के साथ साथ कीनिया के मध्य भी सीमा बनाती है। यह झील जो है दो दरार घाटियों के मध्य स्थित ताजे पानी की झील है। अगला क्वेश्चन है शांत घाटी संबंधित है। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश से, बी कर्नाटक से, सी केरल से, डी महाराष्ट्र से। तो राइट आंसर है जो है वो है केरल से। शांत घाटी जो है वो अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है महादेव पहाड़ियाँ अभिन्न अंग हैं। ऑप्शन ए सतपुड़ा की, बी पश्चिमी घाट की, सी पूर्वी घाट की, डी विंध्य की। सही आंसर है सतपुड़ा की। सतपुड़ा पर्वत श्रेणियाँ जो हैं वो पश्चिम में राजपीपला पहाड़ियों से प्रारंभ होकर के पूर्व में महादेव एवं महाकाल पहाड़ियों के रूप में विस्तृत है। इस श्रेणी की जो सर्वोच्च चोटी है वो धूपगढ़ है जो महादेव पर्वत पर स्थित है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियां अमरकंटक से निकलती हैं। ऑप्शन ए चंबल और बेतवा, बी चंबल और सोन, सी नर्मदा और बेतवा, डी नर्मदा और सोन। सही आंसर है नर्मदा और सोन। नर्मदा और सोन जो हैं ये अमरकंटक के पठार से निकल कर के अपकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गर्म धारा नहीं है। ऑप्शन ए अगुलहास धारा, बी पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा, सी उत्तरी पूर्वी मानसून धारा, डी कैलिफोर्निया धारा। तो जो सही आंसर है वो है कैलिफोर्निया धारा। कैलिफोर्निया धारा जो है ये उत्तरी प्रशांत महासागर में ठंडी जलधारा है। अगुलहास धारा जो है वो दक्षिणी हिंद महासागर में गर्म धारा है। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा जो है ये दक्षिणी प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। और जो उत्तरी पूर्वी मानसून धारा है ये उत्तरी हिंद महासागर की गर्म जलधारा है। अगला क्वेश्चन, भूकंप में सर्वाधिक धरातलीय क्षति होती है। ऑप्शन ए एल तरंगों द्वारा, बी पी तरंगों द्वारा, सी एस तरंगों द्वारा, डी टी तरंगों द्वारा। सही आंसर जो है वो है एल तरंगों द्वारा। जो एल तरंगें होती हैं इनकी गति जो है ये पी और एस तरंगों की तुलना में काफ़ी कम है, परंतु जो ये एल तरंगें हैं आड़ी तिरछी चलने की वजह से ये जो है नुकसान अधिक करती हैं। इस वजह से जो है
इसका भूकंप जब आता है तो ये तरंगे सबसे अधिक धरातल पर क्षति पहुंचाती हैं। तो ये थे ज्योग्राफी सेगमेंट के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। प्रवीण मंत्रा को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।